तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जॉब वांट के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल के आ चुकी है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, कब से कब तक आवेदन होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों। और स्पेशली हम लोग इस वीडियो के अंदर इसका सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट जानकारी आप देखिएगा दोस्तों, ताकि एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप आवेदन कर सकें। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपका एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो 5/2024 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी से रिलेटेड ये जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 2000 है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ दे रखी है, जिसके अंदर दोस्तों जनरल के लिए यहाँ पर जो है वो दे रखी है ये वैकेंसियाँ हैं। और इसमें जनरल है और जनरल वुमेन के लिए है। और फिर दोस्तों EWS के अंदर जनरल और जनरल वुमेन की दे रखी है। और SC के अंदर भी दोस्तों वुमेन की और मेल की दे रखी है। और ST के अंदर भी, और EWS के अंदर भी, और यहाँ BC के अंदर भी। टोटल के अंदर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियाँ जो है वो यहाँ पर दे रखी है। टोटल वैकेंसी जो है वो 2000 है इस तरीके से। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़िए, ये टोटल वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम आप 10th और 10th के बाद में जो है 2 साल का ITI, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने किया है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है दोस्तों, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ये 1 साल भर का या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। और ये आपका प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा है जो 2 साल का होगा। फर्स्ट के अंदर जो है दोस्तों आपका पहला जो साल होगा प्रोबेशन पीरियड का, उसके अंदर दोस्तों 9200 से लेके आपको 15,500 रुपया तक सैलरी जो है वो दिया जाएगा। और ये जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, ख़त्म होता है आपका फर्स्ट ईयर, उसके बाद जो है आपका वो 7th पे लेवल कमीशन के तहत आपका लेवल 4 के तहत जो है सैलरी जो भी बनेगा वो बनेगा, और एक्स्ट्रा अनाउंस सैलरी के ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जनरल के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल और मैक्सिमम 37 साल। SC कैंडिडेट के लिए 18 साल मिनिमम और 42 साल मैक्सिमम में। मिनिमम सभी का एज लिमिट जो है 18 साल है। ST के लिए मैक्सिमम जो है 42 साल है, और EBC के लिए 40 और BC के लिए 40 दोस्तों। और फीमेल के लिए भी यहाँ पर दोस्तों 40 साल ही मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पर SC के लिए है, बाकी सभी के लिए 40 और 37 जनरल वालों के लिए। इसके अंदर आपको छूट भी एक्स्ट्रा जो है मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पर जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पर 1500 रुपये लगेगा। SC ST कैंडिडेट हैं और PD कैंडिडेट या फीमेल है कोई भी जो बिहार की हैं, उनसे 375 रुपये मात्र यहाँ पर लगने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जो है किस तरीके से होने वाला है, ये आपका CBT के माध्यम से और DV, यानी कि सबसे फर्स्ट में आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये अगर मल्टीपल स्टेज के अंदर जो है आपका मल्टीपल बैचेस के अंदर अगर एग्ज़ाम होता है तो उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी हो जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको यहाँ पर जनरल के लिए 36.5 लाना है, और BC के लिए दोस्तों यहाँ पर 34, EBC के लिए 32, और SC ST फीमेल कैंडिडेट जो है उनके हिसाब से इस तरीके से और घट जाता है। रेशियो आपका 1/1 एक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, और यहाँ पर उसके बाद जो है आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा रहने वाला है। और ये जो है आपका सिलेबस अटैच है पीछे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। स्पेशली हम इसमें आपके सिलेबस को कवर करने वाले हैं, तो सिलेबस जो है इसके अंत में है। आप ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की, कब से कब तक इसके अंदर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों 1 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर सकेंगे, और 30 अप्रैल तक जो है आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है और इसका सारा प्रोसेस जो है मई या जून के आसपास आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाई दोस्तों आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले यहाँ पर आपको बताया है। और अभी जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, यानी कि 1 अप्रैल को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम लोग इसी चैनल पे रजिस्ट्रेशन करके बताने वाले हैं, फॉर्म भर के भी बताने वाले हैं आपको, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस जो है इसका ये सारा आपका 10th लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि 10वीं के आधारित रहेगा दोस्तों।
उसी के लेवल का होगा। करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, और इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये रहेगा दोस्तों। रीजनिंग है, वो भी 10th लेवल का ही है, यानी कि मैक्सिमम आपका जो है यहाँ पर सारा चीज़ जो है वो 10th लेवल का ही है। ITI का जो सिलेबस है वो आपका ITI जो फाइनल 2 ईयर का ITI होता है, जो फाइनल ईयर में जो भी आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका दिया है। चलिए एक एक चीज़ यहाँ पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका जनरल नॉलेज हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में भी देखिए एनोलॉजी है, सिमिलरिटीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशन है, और यहाँ पर दोस्तों स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिक नंबर है, और न्यूमेरिकल रीजनिंग यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों हिंदी ये 10th लेवल का ही है, यानी कि 10वीं तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है हिंदी उसी से पूछा जाएगा। ग्रामर है हिंदी के अंदर, और वोकेबलरी है, कॉम्प्रीहेंशन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स है, ईरर है, एंटोनिम, साइनोनिम और फ्रेज, ये सारा चीज़ है, यानी कि जो भी मुहावरा होता है, पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, है ना, ये सब होता है। कहानी होता है, कॉम्प्रीहेंशन में कहानी, और कहानी से ही जो क्वेश्चन वगैरह जो बना के आपसे पूछा जाता है वो सारा इस चीज़ के अंदर, ये हिंदी के अंदर आएगा। ये 10th लेवल का ही है। और नेक्स्ट है आपका हिंदी, अगला जो है हिंदी के अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन हिंदी दोनों साथ में है, जिसमें एंटो, साइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईरर है, इडियम फ्रेज है, और फ्रेज कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो सारा इसके अंदर आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो CPU क्या है, मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, आउटपुट इनपुट सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। और ये था आपका फंडामेंटल के अंदर। और बेसिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आएगा, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या चलता है, कितने आपका जनरेशन का कंप्यूटर होता है, ये सारा चीज़। और कुछ जो है आपका वो MS ऑफिस के रिकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि MS ऑफिस पर मोस्ट ऑफली काम जो है ऑफिस के अंदर होता है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, PPT बनाने के लिए, ये सारा चीज़ जो है। और बेसिक इंटरनेट आप सभी को आना चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर जो है आप कैसे इंटरनेट ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्राउज़र से ईमेल कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, ये सारा चीज़ जो है। और इसके अंदर जो है दोस्तों उसके नेटवर्क से रिलेटेड लैन वैन मॉडेम क्या है, ये सारा चीज़ बेसिक, यानी कि उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे। और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर ITI की वैकेंसी है। तो ITI ट्रेड का जो लास्ट ईयर का फाइनल ईयर का जो सिलेबस होता है उसके अंदर ये उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है वो इलेक्ट्रिक वाले के लिए ही ये जो वैकेंसी है वो निकला है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ITI। तो ये उसी का सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इतने ये 18 टॉपिक दिया है, ये 18 टॉपिक में से जो है आप जो भी इसके अंदर आता है वो कम्प्लीटली आप लोग पढ़ लेंगे। वो ITI का जो सिलेबस है दोस्तों उसी के अंदर ये सारा चीज़ है। तो इस तरीके से ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, और कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बनता है और हम आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।